नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर, उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर मिले हैं, 50 जिलेटिन की रॉड मिली है, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किए गए हैं। सिंहस्थ की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना बड़ी चिंता की बात है। एमपी एक्सप्रेस की दूसरी बड़ी खबर, सीधी से लोकसभा सांसद रीति पाठक ने गुरुवार को सदन में देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज में होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। रीति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने आने वालों को सिर्फ तारीख मिलती है। तीसरी बड़ी खबर, विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाढ़ वाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। और उज्जैन के महिदपुर इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया है। सर्चिंग के दौरान एक ट्रैक्टर से 50 डेटोनेटर, 50 जिलेटिन रॉड, मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किए गए। सिंहस्थ की तैयारी के मद्देनजर विस्फोटकों की इतनी बड़ी खेप पकड़ा जाना बड़ी चिंता की बात है। सिंहस्थ से पहले सुरक्षा की चुनौती, आतंकियों के निशाने पर सिंहस्थ कुंभ। एक तरफ शिवराज सरकार सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी है। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजामों का दावा भी किया जा रहा है। और तो और सिंहस्थ कुंभ को सफल बनाने के लिए खुद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश सरकार का बजट पेश करते हुए 298 करोड़ की राशि सिंहस्थ के आयोजन के लिए देने की घोषणा की। लेकिन इन तमाम दावों को चुनौती भी लगातार ही मिल रही है। उज्जैन में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महिदपुर पुलिस ने चौकन्नापन दिखाते हुए सोगानी कॉलोनी में खड़े एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसमें 50 जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर के अलावा मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक तार भी पुलिस को मिली है। और पुलिस ने विस्फोटक के साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसमें 50 जिलेटिन है, 50 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक वायर है, मैग्नेट बॉक्स है जी। और ये एक ट्रैक्टर है MKF 8016। इसका जो चालक है नारायण लाल, जो रहने वाला है आपका रुदागड़ा थाना झारला क्षेत्र का। और दूसरा जो मुनीम है उसका नाम है मोहन कुमार। पुलिस के चौकन्नेपन ने एक बड़ा हादसा तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये कि अगर चूक हो जाती तो क्या होता। खुद पुलिस भी इस बात को मान रही है कि अगर गलती से भी धमाका हो जाता तो 500 से 600 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। हाँ, यदि विस्फोट होता तो कम से कम 500-600 मीटर के एरिया गिरता है। खुद एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर तबाही मचाने के लिए काफी है। अगर असुरक्षित तरीके से ले जाया जाता है तो जनहित में जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जैसे पेटलाबाद वाला कांड हुआ है उसी तरीके से ये भी हो सकता है जनहित में। सिंहस्थ को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी है। दूसरी तरफ सरकार भी सिंहस्थ के सुरक्षा को लेकर संजीदा है। लेकिन उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि सिंहस्थ कुंभ में बड़ी तबाही मचाने की इनकी योजना थी। पुलिस ने इनके पास से मेला स्थल का नक्शा और कई दस्तावेज भी बरामद किए थे। ये तीनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बैंक लूटकर फंड जुटाना चाहते थे और ये तीनों खंडवा जेल ब्रेक कांड में भी शामिल थे। ऐसे में सिंहस्थ के आयोजन से पहले शहर में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का पकड़ा जाना सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती को बढ़ा रहा है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में डीआरएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में यह धमकी दी गई है। पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को भी कहा गया है। साथ ही बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के
जोन दफ्तर और कोटा में DRM के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी MP और राजस्थान सरकार को भी दे दी गई है। साथ ही सभी स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हमने उन्हें ऑलरेडी स्टेट को बता दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेप लेना है ले रही है। साथ में हमारे RPF भी उनके टच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और रही बात है रेलवे का काम, तो वो एज यूजुअल चलता रहेगा। और भोपाल में विधानसभा के सामने युवक की मौत के मामले में NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। NHRC ने पीड़ित को लेकर पुलिस के संवेदनहीन रवैये और मेडिकल सुविधा समय पर नहीं मिलने को लेकर जवाब मांगा है। मंगलवार को विधानसभा के सामने एक युवक की दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी। युवक काफी देर तक मौके पर ही तड़पता रहा और उसे देर से इलाज मिल सका, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। और सीधी से लोकसभा सांसद रीति पाठक ने गुरुवार को सदन में देश की राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज में होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया। रीति पाठक ने कहा कि एम्स में इलाज कराने आने वालों को सिर्फ तारीख मिलती है। जिनको डॉक्टर्स ने अपने क्षेत्र से दिल्ली में रिफर किया हुआ होता है कि आपका इलाज वहां जाकर अच्छा होगा, तो जब उन उम्मीदों से वह मरीज दिल्ली में एम्स जैसे संस्थान में आता है और वहां पर प्रवेश करने के बाद जब उसके जाने की बारी आती है तो उसके हाथ में तारीख के अलावा कुछ नहीं हो। एम्स की इस तरह की अव्यवस्था मुझे बेहद कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है। और भोपाल में गुरुवार को एक लड़की की हिम्मत के आगे लुटेरे पस्त होकर 9-2-11 हो गए। घटना कोलार इलाके के भूमिका रेजिडेंसी की है, जहां एक महिला और 3 युवक घर में लूट के इरादे से दाखिल हुए, लेकिन रीति जैन नाम की लड़की ने लुटेरों को डायल 100 पर फोन करने की धमकी दी, जिसके बाद लुटेरे भाग खड़े हुए। रीति को IG ने 10,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। और अब बात सागर के रहने वाले उस परिवार की जिसे जब पुलिस का साथ नहीं मिला तो उस परिवार को इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा। CM से इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। क्या हुआ था उस परिवार के साथ और उस परिवार ने सागर पुलिस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ये परिवार पिछले 2 हफ्ते से इंसाफ के लिए भटक रहा है। इंसाफ इसी परिवार के अपने की एक मौत का, वो मौत जो फिलहाल हादसे और हत्या के पीछे उलझी हुई है और जिसका सच जानने के लिए इस परिवार को सूबे के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मुख्यमंत्री के पास भी गए। हाँ, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए किसको? यहाँ SP साहब। तो SP साहब से मिले आप? मिले। क्या बोले SP साहब? तो कह रहे कार्रवाई होगी आपकी। मामला सागर के बेगमगंज इलाके का है। इसी इलाके का रहने वाला बिमलेश 17 तारीख को अचानक लापता हो गया और फिर करीब 3-4 दिन बाद बिमलेश का शव इलाके में एक कुएं में पड़ा मिला। परिवार के मुताबिक सोनू नाम का एक शख्स उसे अपने साथ ले गया था। इसके अलावा उसी दिन बिमलेश का कुछ लोगों के साथ झगड़ा होने की बात भी सामने आई है। सोनू लेके आया था जबरदस्ती हमें, तो सोनू पे और 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी रूप सिंह भागचंद से, सो उन घरे भी मारो। तो फिर 2 दिन बाद जो सोनू लेके यहाँ गाओ बेगमगंज की कह के सो सागर लोआ ले आओ, फिर नहीं हमें पता वो दिन से कि इन्हें कहाँ मरवा कर फेंकवा दाओ के का। बिमलेश की डेड बॉडी कुएं में मिलने के बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए स्थानीय थाने में हत्या का केस दर्ज करवाना चाहा, लेकिन परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरन परिवार को इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री के पास जाकर गुहार लगानी पड़ी। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद अब सागर पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है।
मर्ग कायम हुआ है थाना मोती नगर में और उसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जो मृतक का शव है एक कुएं में मिला था, तो इसमें जो शव की जांच की गई है तथा आगे जो अन्य टेस्ट किए जाते हैं उनकी जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा और उसमें तदनुसार कार्रवाई की। विमलेश के साथ क्या हुआ, उसकी हत्या हुई या वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, ये तो अब पुलिस को पता करना है। लेकिन इस मामले में इंसाफ पाने के लिए परिवार को जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, शुरुआत में जिस तरह से पुलिस ने पीड़ित परिवार की गुहार को अनसुना कर दिया, उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। अतुल अग्रवाल, जी मीडिया, सागर। और अगली खबर ग्वालियर से, जहां एक पुलिस वाले का नौजवान बेटा 1 मार्च से लापता है। उसका कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। घर वालों को आशंका है कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है। हालांकि उनके पास अभी तक किसी तरह की फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है। पुलिस वाले के बेटे की इस लापता मिस्ट्री को पुलिस सुलझाने में जुटी हुई है। ग्वालियर के गोल पहाड़ियां इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाले संजय का बीते मंगलवार से कहीं कोई अता पता नहीं है। संजय मंगलवार को किसी दोस्त के बुलाने पर घर से निकले थे, लेकिन फिर वापस घर लौटकर नहीं आए। घर वालों ने हर जगह संजय को तलाशा, लेकिन जब संजय का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई। एक लड़का है उसको बुलाने और बुला के ले गया। जब से गायब है, हमने सारे रिश्तेदारों में, सारे दोस्तों में पता कर लिया, अभी तक कोई पता नहीं लगा। ऐसी शंका है कि उसको कोई पहला फंसा कर अपहरण कर लिया गया। संजय का अभी कहीं कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसके पिता को आशंका है कि उनके बेटे को किडनैप किया गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की फिरौती की कोई कॉल संजय के घर वालों के पास नहीं आई है। संजय के पिता खुद एमपी पुलिस में हैं और इस वक्त ग्वालियर के तिघरा थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। फिलहाल पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी मां से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद थाना में गुमनाम दर्ज कर लिया गया है जिनकगंज में, और उसकी तलाश जारी है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। संजय की गुमशुदगी इस वक्त एक पहेली है। तहकीकात में पता चला है कि संजय का किसी बात को लेकर मां के साथ झगड़ा भी हुआ था। ऐसे में सवाल ये कि क्या संजय गुस्से में बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर कहीं चला गया, या फिर जो आशंका घर वाले जाहिर कर रहे हैं उसमें कुछ दम है। फिलहाल इन सवालों का जवाब ग्वालियर पुलिस को तलाशना है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। उधर बेटे के लापता होने के बाद थाने से मदद न मिलने से दुखी हेड कांस्टेबल राम अवतार यादव ने गुरुवार को एसपी से गुहार लगाई। पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। राम अवतार का कहना है कि उनके बेटे संजय का अपहरण हुआ है, लेकिन टीआई ने इस मामले में सिर्फ गुमशुदगी का केस दर्ज करके अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि संख्या ऐसी जा रही है कि अपहरण इसका हुआ है। क्या बच्चा आपका थोड़ा सा हाँ कम बोल पाता है, 80% बोलता। अभी एस साहब से मैं मिला था, थाना जनकगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो एस साहब से मिला तो एस साहब ने अभी मेरे को आश्वासन दिया और तत्काल कार्रवाई के लिए बोला है। इसमें एक गुमशुदगी की शिकायत जनकगंज में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो गुमशुदगी कायम किया गया है। आवेदक का कहना है कि उसके बेटे की उम्र लगभग 24 साल है और उस थोड़ा मंदबुद्धि है और बोलने में असमर्थ है। इस कारण से उसमें गुमशुदगी कायम करके पुलिस उसमें तलाश कर रही है। उसमें अभी हालांकि जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में उसमें तलाश की जा रही है। और अब बात एक ऐसी साजिश की जिसे अमली जामा पहना दिया जाता तो इस वक्त इंदौर पुलिस एक बेहद सनसनीखेज वारदात की तफ्तीश करने में जुटी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या थी वो साजिश और किसने रची थी, और फिर पुलिस के हाथ उन अपराधियों तक कैसे पहुंच गए, जरा आप भी देखिए। इन हथियारों को देखिए, जिनके दम पर इंदौर शहर में दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी। इन हथियारों के दम पर इंदौर शहर में
लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले इस साजिश का खुलासा हो गया और इसे रचने वाले शातिर पहुंच गए सलाखों के पीछे। जी हां, पुलिस के हत्थे आए ये सब के सब शातिर लुटेरे हैं जो इंदौर शहर में लूटपाट करने का मंसूबा रखते थे। हथियारों के दम पर ये एक पेट्रोल पंप पर डाका डालना चाहते थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली और फिर दबिश देकर पुलिस ने इन सभी लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हीरानगर द्वारा डकैती की तैयारी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनको ये सूचना मिली कि कुछ लोग ITI ग्राउंड में डकैती की योजना बनाते हुए बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अपनी टीम के साथ दबिश दी। तो वहाँ कुल 7 लोग थे, जिसमें 6 अपराधी को मौके पर इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इन बदमाशों में से कुछ इनामी बदमाश भी शामिल हैं जो इंदौर शहर की कुख्यात गैंग्स के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले भी ये बदमाश कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सभी अपराधी सातिर किस्म के हैं, इनके सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। 1-2 को छोड़कर बाकी सभी कहीं न कहीं किसी न किसी गंभीर अपराध में, लूट में, मारपीट में आदि अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इनसे गहराई से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह का पूरी तरह से खुलासा हो सके। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह को ये अवैध हथियार कौन और कैसे मुहैया करवाता था। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। उधर झाबुआ की कुंदनपुर चौकी क्षेत्र के लंबेरा गांव में तेंदुए का आतंक छाया हुआ है। तेंदुए ने 5 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। वन विभाग तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। उधर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। स्क्रीन पे है। गुड गुड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन से प्रेरणा लेकर छतरपुर की 75 साल की बुजुर्ग महिला रज्जी बाई ने अपनी जमा पूंजी और जेवरात बेचकर घर में शौचालय बनाकर एक मिसाल पेश की है। रज्जी बाई के शौचालय बनवाने के बाद अब गांव के दूसरे लोग भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और शौचालय बनवाने की बात कह रहे हैं। छतरपुर से 18 किलोमीटर दूर खरगा गांव में 75 साल की एक बुजुर्ग महिला लोगों के लिए मिसाल बन गई हैं। रज्जी बाई ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए अपने सारे जेवरात बेच दिए। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली बुजुर्ग महिला के यहाँ शौचालय नहीं था, जिसकी वजह से घर की महिलाओं और बेटियों को खास तौर से दिक्कत होती थी। परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला ने खुले में शौच से मुक्ति पाने की ठानी और अपने सारे जेवरात बेच डाले। जो पैसे मिले उससे रज्जी बाई ने घर में शौचालय बनवाया और पूरे परिवार को खुले में शौच से मुक्त करा दिया। गाना आना बेच के बनवाओ, गेंद खानी फैलती है, गंद खानी है तो सब जानने का ही आप लोग ने तो मैंने झुका छुआ तो सब बेच दो। अब जबान वाला ही अब से काम कछु अब दाव नहीं है और न बालना बच्चे भज्जा जी। रज्जी बाई आज गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। गांव का हर एक शख्स यही कह रहा है कि अगर रज्जी बाई उम्र के इस पड़ाव में ये काम कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। खुद रज्जी बाई इसके लिए लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। गाना बेच के बनवाए, वो दोनों बुड्ढी है, उनका कोई बच्चा है नहीं है, उनने गाना बेच के बनवाई तो उनकी देख के हमने बनवाई। तो हमने भी ऐसी दंड फदाल करके कर्जा करके बनवाई तो और उसका भी कुछ मदद सरकार ने किया ना हमें भी। छत्तीसगढ़ की बुजुर्ग महिला कुंवर बाई पहले लोगों के लिए प्रेरणा बनी। पीएम मोदी भी कुंवर बाई के इस फैसले के कायल हो गए। अब खरगा गांव की रज्जी बाई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। वाकई कुंवर बाई और रज्जी बाई की तरह देश के हर घर की महिला अगर ठान ले तो हमारा देश चंद दिनों में ही शौच मुक्त हो जाएगा। हरीश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
विदिशा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गोद ली हुई बेटी रिंकी की शादी है। शादी समारोह बाढ़ वाले गणेश मंदिर में होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक के अलावा तमाम जाने माने लोग शिरकत करेंगे। शादी स्थल पर विशाल पंडाल सज धज कर तैयार है। करीब 10,000 मेहमानों के खाने की तैयारी की जा रही है। शादी से पहले गुरुवार को मेहंदी की रस्म अदा की गई, जिसमें साधना सिंह भी मौजूद रहीं। साल 2000 में शिवराज सिंह ने 5 साल की रिंकी को गोद लिया था, जो अब 21 साल की हो चुकी है। रिंकी की शादी भंवर मेहरा से हो रही है। शादी समारोह में शरीक होने के लिए सीएम ने प्रदेश और देश के तमाम लोगों को न्योता भेजा है। और रिंकी की शादी के दौरान व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, इसलिए शिवराज सिंह चौहान गुरुवार की शाम को अचानक विदिशा पहुंच गए और गणेश मंदिर में व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम की बेटी की शादी पूरे धूमधाम से हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। अब बस बारात के आने का इंतजार है। खुशी का विषय है कि अब दूसरी बेटी की शादी हो रही। पिछले साल एक की हुई थी। मेरी श्रीमती जी ने, साधना ने परफेक्ट की है। मैं तो देखने ही आया केवल, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि सारी व्यवस्थाएं जितनी आवश्यक थी वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ते माता पिता के नाते कि सानंद विवाह संपन्न हो। आज भाभी ने स्वयं मेहंदी लगाई और साथ में करा, मेहंदी लगा के पूरी रात निभाया एक माँ का। सच में इन बेटियों का पूरा ध्यान रखने का जो दायित्व निभाया है, मुझे तो समय व्यस्तता के कारण मिलता नहीं। उनका ध्यान रखने का, उनको पढ़ाई लिखाई का और बाकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व माँ की तरह साधना ने निभाया है। जिस ढंग से बेटियों को अपनाया, मुझे भी गर्व है।